विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशुः। यह नीति शतकम का विद्वत पद्धति है और विद्वत पद्धति का 17वां श्लोक, जिसमें भर्तृहरि जी ने विद्या की विशेषता को बताया है। उन्होंने बताया कि विद्या नाम नरस्य, विद्या किसका नाम है? जो नरस्य माने नर का, रूपम माने रूप को, अधिकम माने अधिक, कर रूप को अधिक सुंदर बना देता है। विद्या क्या है? जो मनुष्य के रूप को अधिक सुंदर बना देता है। जिसके पास विद्या है, अगर वह शक्ल से सुंदर नहीं है फिर भी वह सुंदर हो जाता है। जिसके पास विद्या है उसकी विद्या की पूजा होती है। कह रहे प्रच्छन्न गुप्तम धनम। प्रच्छन्न माने ढका हुआ, गुप्तम गुप्त धन है। विद्या एक ऐसा धन है जो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, एकदम ढका हुआ रहता है। अर्थात विद्या कभी भी अगर कोई देखना चाहे तो दिखाई नहीं पड़ती। तो विद्या एक ऐसा धन है। विद्या भोगकरी, भोगकरी से तात्पर्य है भोग की सभी वस्तुएं प्रदान करती है। विद्या जिसके पास है तो विद्या के बल पर वह भोग की सारी वस्तुएं प्रदान जो है प्राप्त कर सकता है। यश, यश को प्राप्त कर सकता है। विद्या मनुष्य को यश प्रदान करती है। भोग करी माने भोग प्रदान करती है, भोग की सारी वस्तुएं प्रदान करती है। सुख करी, सुख प्रदान करती है। विद्या है तो मनुष्य को सारे सुख मिल जाता है। करें कि विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरु की भी गुरु है, गुरुओं की भी गुरु है। अर्थात विद्या सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात पूजनीय है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या विदेश गमने, विदेश के जाने पर, जहाँ आपको कोई नहीं जानता, जहाँ विषय में आप कुछ नहीं जानते, वहाँ आपके बंधुजनों भाइयों के समान काम करती है। क्योंकि विद्या के बल पर ही आप एक दूसरे से जान पहचान परिचय बना सकते हैं और वहाँ के लोगों में घुल मिल करके अपना काम चला सकते हैं। तो वहाँ विद्या ही आपके काम आएगी और कोई काम नहीं आता। कह रहे विद्या परा देवता, परा माने श्रेष्ठ। विद्या क्या है? सबसे श्रेष्ठ देवता है। विद्या के समान कोई भी नहीं है। विद्या राजस्व पूज्यते, राजस्व माने राज दरबार में भी, राजाओं के यहाँ भी किसकी पूजा होती है? राजाओं के द्वारा विद्या की पूजा होती है। वहाँ मनुष्य की पूजा नहीं होती। मनुष्य तो बहुत है, लेकिन जिसके अंदर कोई गुण होगा उसी की पूजा होती है। नहीं धनम, वहाँ धन की पूजा राज दरबार में नहीं होती, वहाँ सिर्फ विद्या की पूजा होती है। कह रहे हैं कि विद्या विहीन है पशु, विद्या विहीन जिसके पास विद्या नहीं है अर्थात गुणहीन है, वहाँ पर जो है वह व्यक्ति पशु के समान होता है। इसीलिए हिंदी में एक कहावत कहा गया है कि गुण के ग्राहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई। कि इस दुनिया में जिसके पास गुण है उसकी हर जगह पूजा है, बाकी बिना गुण के व्यक्ति की कोई पूजा नहीं है।